जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड अवर चैनल मिशन एनडीए। दोस्तों, मैं जो आज आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ, उस चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर से आपके एनडीए के पेपर में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर आपका मतलब कुछ क्वेश्चन जो उसके होते हैं प्रॉपर्टी बेस होते हैं, और कुछ होते हैं मतलब आपको हल्के थोड़े बहुत सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके जिस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एनडीए के पेपर में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि जो मैं आपको बाद में अभी से फिलहाल तो आपको इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर जो आगे वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, वो आपके पास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। और मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके हो सकता है कि आपके 20 के एग्जाम में आपके में आ जाए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले वही मैं बोलूँगा, अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें, ये ना देखें कि इजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ए मैट्रिक्स इज, एक मैट्रिक्स क्या होता है पहले तो ये बताएं। जैसे कि हमने पढ़ा था सेट्स क्या होता है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर या कुछ भी थिंग्स का मतलब प्रॉपर कलेक्शन ऑफ अ थिंग दैट इज नोन एज सेट्स। तो ऐसे ही इसमें पूछा है कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स इज अ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कलेक्शन रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, या एन एरे, एरे मतलब होता है कि किसी अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, या एन एरे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप आपको ये पता होगा, ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है। एक जो आपका मैट्रिक्स होता है एरे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एरे मतलब एक अरेंजमेंट। जैसे कि आपने ये लिख दिया ए प्लस बी डी, ये लिख दिया आपने आयोटा, या ओमेगा भी चलता है आपका इसमें, ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ए ओमेगा, ऐसे ही आपने डी बी लिख लिया, ऐसे मतलब आपका ए बी यहाँ पे आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एक अरेंजमेंट बन गया। तो इसी एरे यानी कि अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका मैट्रिक्स। तो इसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं, और आपके जो और आपके मतलब रियल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर वाला पार्ट भी आता है। तो अब जैसे सेकंड क्वेश्चन बोला है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इन्वर्स बताना है आपको इस मैट्रिक्स का। तो आपने जैसे अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि पूरी पहले एडजॉइंट निकालते हैं। इन्वर्स का तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। इन्वर्स निकालने का तो आपका एक ही फॉर्मूला होता है, जिसको आप लगाते हैं मतलब ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/डेल्टा ए, मतलब ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये तो आता ही होगा आपको, डिटर्मिनेंट ए निकालना तो ईजी होता है। तो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में। 2/2 मैट्रिक्स का तो वो फटाफट से निकाल लेते हैं किसी भी। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका, ये तो पता ही होगा कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। 3, इनके साइन चेंज कर देते 2, -2 और 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया आपका 2/2 मैट्रिक्स का। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका मैट्रिक्स 3/3 की फॉर्म में हो, 3/3 के जैसे ये गिवन है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकाले। तो आप वही करते हो, पहले माइनर निकालते हो, फिर कोफैक्टर निकालते हो, फिर उनको चेंज करके फिर आप इसकी ट्रांसपोज करके फिर लिखते हो। वो कि आपकी लेंथी प्रोसेस है। पर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें आप इन्वर्स निकालने के लिए फटाफट से 30 से 40 सेकंड में आप निकाल सकते हैं अपना पूरा इन्वर्स। तो चलें देखते हैं इसमें क्या करना होता है। पहले आपको जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे आप 5/5 की फॉर्म में लिख लें। वो कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर मतलब अब प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो ये जैसे आपका 3/3 का था इतना, तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स था। ठीक है, अब इसकी जो ऊपर की दो ऊपर की जो इसकी रो आएंगी उनको नीचे कॉपी करना है, और जो आगे की 2 कॉलम है उनको मतलब यहाँ पे वर्क करना है। तो 5/5 का बन जाएगा। तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। ये गया आपका 1 - 1, 1 मिनट मिस्टेक, हाँ सही है, ये सॉरी ये मिस्टेक हो गई, इन 2 को नीचे उतारना है ना। तो 0 और 1, ये भी मिस्टेक हुई पड़ी है। 1 2 3
ए बार सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई मेरे को देखने में। इन दो को आपको नीचे लिखना है, ठीक है। मैंने लिख लिया 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0, ठीक है। अब इन दो को आपको इस तरफ कॉपी करना है, तो 1 -1 0 1 -1 2 3 -2 2 3, ठीक है। अभी आपका 5/5 का बन गया। अब आपको क्या करना है, इस वाली जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको हटा देना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका आएगा, इसको यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो चाहे अपने। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, इसका 3/3 के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर इनको यहाँ पे लिखना है। तो क्या आया इसका 3, वो तो 0 हो गया। अब फिर इसको इससे और इसको फिर यहाँ लिखना है, ना कि इसको नीचे लिखना है। बस इसमें एक स्टेप आपको ये जरूर ध्यान रखना है, मतलब जो इसमें आप कॉलम में चलते हो उसको रो में लिखना होता है, एक रो में, ठीक है। तो हमने इसको करा, क्या आया 2 -2 का 4 बन गया ये, और -2 ऐसे 2 को करा, इसका 0 बन गया, और ये क्या बन गया आपका 6। ऐसे इसमें करेंगे तो ये बन गया आपका 1, और ये बन गया आपका -1, नहीं ये भी बन रहा है आपका, ठीक है। और ये आपका बन गया 2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका ये आ गया आपके 2 2 5, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो आ गया, अब आपके सामने ये आ गया। तो अब आप इसको इजीली, पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो ये सबको आता होगा। जैसे फर्स्ट वाले को रखते हैं, इनको छुपा देते हैं, मतलब इसको इससे करते हैं। 1 को रखा, 3 1 जा 1 3 1 जा 3, और ये 0 हो गया, ठीक है। अब आप इसको या तो रो से एक्सपेंड करते हैं या कॉलम से, तो हम इसको इससे आपकी फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि ये प्लस, ये तो सबको पता होगा, ये माइनस भी प्लस, ठीक है। और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो +1, फिर आपने इसको छुपाया और इसको छुपाया, 2 1 जा 2, और 2 और 2 माइनस का है, ये -2 है, -4 माइनस, तो ये 4 आ गया आपका, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा मैं क्या स्टेप्स कर रहा हूँ। 3, ये आया आपका -2, तो 1 आ गया आपका मोड ऑफ ए। तो अब सिंपल है आपका, तो आपका इन्वर्स क्या आ गया, इन्वर्स आपका यही रहेगा, इन्वर्स आपका यही रहेगा, क्योंकि आप जब आप मोड में यहाँ पे 1/mod a लिखते हो इन्वर्स लिखने के लिए, ये तो आपका 1 है, तो आपका ये इसका इन्वर्स आ गया। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे स्टेप्स जो मैंने बताया। बस इसमें आपको जो ये स्टेप मैंने हाईलाइट किया है ना, मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये थोड़ा ही बार आप जरूर प्रैक्टिस करना, तो फिर आपको एक क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस टाइप से किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मतलब ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कोई आपका ए है स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता होगा, इसके रो और कॉलम बराबर हो, तो उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपको n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको गिवन है यहाँ पे d। आपसे क्या पूछा है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है आपसे, क्या होगा। तो अगर किसी को ये जैसे याद होता है वो तो डायरेक्ट कर सकता है इसको, क्योंकि उसे तो पता होगा कि इसका मतलब ये आंसर होगा, उसको मार्क करके वो आगे बढ़ जाएगा। पर जिस बंदे को अगर नहीं पता, तो मैं इसको एक बार थोड़ा आपको एक्सपेंड करके बता देता हूँ। इसको मैं आपको एक्सपेंड करता हूँ, तो आपको एक्सपेंड करने का ये तो प्रॉपर्टी आपको सबको ही पता है, मैंने अभी लिखी थी, ए इनवर्स वाली। एडजॉइंट, एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका, ये अभी मैंने लिखी थी ना आपको, ए इनवर्स वाली वही है ये। ए इनवर्स वाली को मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया। अब मैंने क्या करा है, इसमें दोनों साइड आपका मोड लगा दिया, टेकिंग मोड बोथ साइड, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप। ये यहाँ पे लगा दिया, और ये एक मोड पूरा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आपका, मोड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मोड, ये अलग अलग हो सकते हैं तो पता ही है आपको। तो फिर यहाँ से आपका बस खाली बचा जो आपका, इसको हम लिखते हैं मोड ऑफ ए को, ए की पावर ये एन होता है, आई के साथ एन करते हैं। तो आपको दिखा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका, ए की पावर n-1, ये नीचे जाएगा, और -1 की पावर। तो आपसे यही पूछा ये क्या होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या है, डी गिवन है, तो डी की पावर n मोड -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया आपका, का मोड
डी की पावर n-1, यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो आपने देखा इस तरह का भी था तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, पर इसमें अब इसने डी दे दिया क्वेश्चन में, तो थोड़ा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। और इसको समझ लेना डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चले हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चले फटाफट से 3 क्वेश्चन और देखते हैं। और आज मैं आपको मतलब इसमें 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, और उससे आपके जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपके सब तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर इन क्वेश्चन को आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा कि जो आप इन प्रॉपर्टीज़ को देखें, ये जो प्रॉपर्टीज़ दिखी आ रही हैं ये देखें। आई होप आपने सारी प्रॉपर्टी देख ली होंगी। इन प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ना लें इस बात का, मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके जो एनडीए में मतलब क्वेश्चन आते हैं जो मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने लिखी है, इनसे मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपके एनडीए पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। और मैं आज यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं आपके पेपर होगा उसका एनालाइज जब हम करेंगे उसमें भी देखेंगे कि जो मैंने आज बोला है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपके 2 से 3 आएंगे, वो आए हैं नहीं। तो इसलिए मैं ज़रूर बोल रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज़ को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और उसको पेपर से पहले मतलब अच्छी तरह याद कर लें। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि असर्शन दिया हुआ है आपको पी, तो इसमें बोल रहा है कि इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल क्या होता है, मतलब इसका मोड मोड बोलता हूँ मैं इसको, नॉट जीरो होता है। तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा इसका पी क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या आ रहा है 30 - 30 0। तो आपकी ए स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, ए स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो गई है ना। तो अब इसमें आपको सेकंड इसमें बोला है रीज़न में बोला है कि आपका पी इज सिंगुलर। हाँ, सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है आपको आपने जब प्रॉपर्टी देखी उसमें आपने लास्ट में 15 प्रॉपर्टी देखी होगी। सिंगुलर की स्टेटमेंट यही बोलती है कि मतलब किसी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, तो किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो आपने ये भी बात देखी थी उसमें। तो आपका इसमें क्या हुआ, अब इसमें मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं लिखे, जो मैं आपके ऑप्शन है इसको ऑरल बोल देता हूँ। इसमें बोला था कि मतलब आपको वैसे पता होगा, आपने सबने इस तरह के क्वेश्चन को आपने ज़रूर किया होगा अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें जो बोला था मतलब कि मतलब आपका सी ऑप्शन अब इसमें आपका करेक्ट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ राइट, यानी कि असर्शन आपका फॉल्स है और आपका रीज़न बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले एक बार आप इस बात को जरूर देख लें जो मैं इसको समझा रहा हूँ। तो इसको भी बोल रहा हूँ मैं, इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते रहते हैं। तो इसमें से क्या बोला है, इसमें 3 इक्वेशन वाली मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ। इसको भी आप मेरे साथ साथ नोट कर लें, या फिर अपनी कॉपी में वीडियो के एंड में अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते रहते हैं। और ये मतलब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी फालतू का शौक नहीं कि आपको लिखवाऊँ जो, पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस बात को आप प्लीज़ ज़रूर नोट कर लेना। क्योंकि हो सकता है एक भी क्वेश्चन अगर आपका फंस जाता है ना और आपको नहीं आता, तो उस बात का बहुत रिग्रेट होता है। तो हमें ऐसे रिग्रेट नहीं करना। तो इसमें आपको जो डेल्टा हो गया, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपने आप से हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए। जितना अगर आप पढ़ के जा रहे हो और उतना अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो आपकी मिस्टेक है, उसे रिग्रेट मत करो इस बात का, फिर अगली बार उसको इम्प्रूव करो। अभी इसको मैं समझा दूँ आपको मैंने क्या लिखा है, एक बार आप पहले इसको नोट कर ले मेरे साथ। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को पहले से पता हो, इसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं आई थिंक। तो ये आपके मतलब बोर्ड में तो इस टाइप का है, पर आपके से क्वेश्चन तो नहीं आते बोर्ड में, पर आपका हो सकता है कि आपके एनडीए में मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आ जाए तो आपको प्रॉब्लम में जाओ वहाँ पे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आओ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है अपने को 80+ क्वेश्चन आपको मतलब अचीव करना है, वहाँ पर क्लियर करना है 80+ क्वेश्चन। तो जैसे आपको 3 इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, फिर आपको इसमें क्या होता है डेल्टा मतलब जो उसका मोड होता है, मोड बोल रहा हूँ सॉरी, डिटर्मिनेंट होता है, वो आपका ये होगा, ठीक है।
और आपका जो मोड वन होता है ये, तो मोड वन हमारा किस लिए काम आता है, जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू होती हमारी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, ठीक है। और ऐसे ही हमारी वाई की निकलती है इससे डेल्टा टू अपॉन डेल्टा से, ऐसी अपनी जेड की निकलती है। अगर आप जैसे क्वेश्चन में मानो पूछ लिया होता, आपको कोई भी इजी सी इक्वेशन 3 गिवन होती और आपको क्वेश्चन में पूछ लेता कि जेड की वैल्यू बताओ, अब आपको तो पता ही नहीं जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसमें करना क्या था कि आपको मतलब ये जैसे आप 11th 12th में तो निकालते हो इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो अपना जो इसमें डिटर्मिनेंट में आता है ना कि शॉर्ट मेथड आता है, इससे आप अपनी तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। अब इसमें तो एक और, इससे तो चलो क्वेश्चन कम आते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने से, पर जिससे क्वेश्चन आता है वो देखो, मतलब ये बोल देता है, इसमें बताता हूँ मैं, अगर आपका डेल्टा इक्वल टू 0 है, मतलब अगर आपका जो डेल्टा आया था, आपका नॉर्मल डेल्टा आया था, वो अगर आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है आपका नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक आपकी एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री इज नॉन ज़ीरो। तो वैसे ही इतना तो डीप नहीं पूछेगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगी तो उसमें आपको ये पूछेगा नो सॉल्यूशन, इसमें गिवन देता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी जिसको हम ओनली सॉल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और फाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका ये देखा इसमें ये आ गया, इसका यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आ गया, तो डेल्टा आपका 0 आ गया। इफ़ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा अगर नॉट 0 के इक्वल नहीं है, तब क्या आपकी कंडीशन, तब क्या कंडीशन बनती है, तब उसकी बनती है आपकी कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम आपका ओनली सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, जैसे जो आपकी आई थी एक्स वाई जेड की वैल्यू, सिर्फ एक एक वैल्यू आएगी, ये आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट है। तो आई होप आपको ये सर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें बोला है आपका यूनिक सॉल्यूशन, तो मैंने आपको अभी बताया यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को 0 कर देते हैं, तो बस वही करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखते हैं 2, जिनके कोफिशिएंट्स होते हैं 1 3, 1 माइनस 2 1, के 1 माइनस 1, इसको रखना है आपको 0 के इक्वल। एक्सपेंड कर देते हैं इसको फटाफट से, 2 ये गया आपका 2 माइनस 1, प्लस हो गया यहाँ से, माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये गया आपका -1 माइनस के प्लस 3 1 प्लस 2 के, ये आपका 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आपका 2 -1 माइनस के प्लस 3 प्लस 6 के, ठीक है, कितना आ गया 3 और एक 4 माइनस के, सॉरी यहाँ से 5 के, इसमें आपका क्या बोला है ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओनली सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आपका इसमें सॉरी जो मैंने बताया था अभी आपको, ये आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, ये बताया था ना अभी। तो अगर उसमें देख लेना आप एक बार मिस्टेक हो गई हो तो इसको इम्प्रूव कर लेना, इसमें आपका हाँ यही बताया था डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0, तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4/5। देखो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इक्वल भी दे रखा है, इक्वल कब आता है आपका जब नो सॉल्यूशन होता, पर इसमें बोला आपका ओनली सॉल्यूशन, ओनली मतलब यूनिक, तो यूनिक के लिए आपका ये आएगा। इसको तो कुछ बच्चे मतलब देख के भी कर सकते हैं जिन्हें अगर पता हो ओनली मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो मुझे लगता है कि अब तो नहीं छोड़ोगे आप शायद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जैसे ABC, अभी देखो इस क्वेश्चन को मतलब स्टार मार्क कर लो, दिखने में बहुत इजी है और मैं इसको गारंटी देके बोल रहा हूँ 50% बच्चों ने इसको गलत सॉल्व किया होगा, मतलब गलत आंसर लाएंगे। इसमें बोला है ABC डिस्टिंक्ट है कोई रियल नंबर, ABC मतलब कोई भी रियल नंबर हो गए, तो उसे पूछा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या फिर क्या आएगा। अब इसका तो मैं नहीं बता रहा, इसको सॉल्व आपको करना है, इसका कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो भी आपको कमेंट सेक्शन में नीचे ही मिलेगा, जो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। अब ये
चलो फटाफट से और दो तीन क्वेश्चन मतलब बचे हुए देखते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते उसको यहीं पे। तो चले फटाफट से इन 4 क्वेश्चन को और देखते हैं और आपकी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो पास्ट ईयर से आपका एनालाइज किया पेपर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और मेरे को लगता है कि आप अगर आपने किसी बच्चे ने ये वीडियो पूरी देखी होगी और उसने जो मैं बोल रहा हूँ मतलब जैसे प्रॉपर्टीज़ मैंने बोली याद करने के लिए, तो इसमें करी होंगी। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अब मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से छोड़ोगे, बाकी सबको आप अटैम्प्ट करोगे। तो ये देखो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये शायद क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर मतलब अभी 19 सेकेंड पेपर में आया था। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, जहाँ पे एक बात का भी ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको ओमेगा दिखे ना तो समझ लेना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जो कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था। किसी बच्चे ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई है जो कि आपके बिल्कुल मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने कवर की थी उसमें। तो इसमें बोला है कि आपको इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर देखी होगी तो उसे पता होगा 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0 होता है। ये मैंने आपको निकाल के बताया था कहाँ से आती है अपनी ये, किस इक्वेशन में 0 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम पहले अपने मॉडिफाई कर लेते हैं। 1 को ऐसे ही रखते हैं, 1 + ओमेगा को लिख सकते हैं -ओमेगा² और ओमेगा को ओमेगा लिख दिया, ओमेगा 1 का -ओमेगा², ओमेगा माइनस का, हमने इसको भी मॉडिफाई करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं नॉर्मली। देखो हर चीज़ में मतलब प्लस माइनस मत करे करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और इसको आप एक्सपेंड करोगे, क्योंकि अब जिस बच्चे को पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और उसको पता दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ कहीं ना मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा क्यूब जरूर बन रहा है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है आपका, इसको इससे ठीक है, -ओमेगा²। मैं इसको R1 से एक्सपेंड किया, मैंने आपको ये बता दूंगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 तो बाहर है, 1 + 1 ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है, क्योंकि माइनस ओमेगा, अगर आप इसको ओमेगा को अंदर की तरफ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस बन गए। मैं इसको एक स्टेप आप मतलब डायरेक्ट जम कर रहा हूँ, ओमेगा क्यूब यहाँ बनेगा, दैट मीन्स 1 यहाँ बनेगा और 1 एक और यहाँ बन जाएगा ओमेगा क्यूब का, और माइनस माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें ये आपका हो गया, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया, ओमेगा की पावर 6। ओमेगा 6 क्या होता है, ओमेगा ये आपका है -1, माइनस माइनस प्लस तो +1, इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 2 + 2 दैट मीन्स 4। तो आपका 4 ऑप्शन में गिवन था, हाँ ये रहा, तो आपका 4 इसका आंसर आ गया। अब आपने देखा मैंने इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया, पर मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आप पेपर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने के, क्योंकि जिस बंदे के दिमाग में क्लिक कर गया कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसमें ओमेगा क्यूब कहीं बनेगा, तो उसको फटाफट से एक्सपेंड करेगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपके ये वेरिएबल टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ मैंने, इसमें क्या होता है कि आपको ABC या फिर कुछ भी गिवन हो XYZ वगैरह, तो उसमें आप सिंपली क्या करें, उन जो भी आपको वेरिएबल है उसको आप अज्यूम कर लें अपने मन से। तो इसमें मैं अज्यूम करता हूँ, A को मैंने अज्यूम किया 1, B को 2, C को 3। ये जो मेरी ट्रिक है, तो ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप में अभी मैंने देखा था आपके सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे वेरिएबल वाले से, और मैंने उन दोनों को सॉल्व करके देखा, उससे मतलब फटाफट सॉल्व हो गया 20 से 30 सेकंड में। आप भी इसको जरूर ट्राई करना इस ट्रिक को अपने पेपर में। तो ठीक है, हम इसे पुट करते हैं आपकी वैल्यू, इसका क्या आ गया यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसका भी आपके यहाँ से आ गया 2, 3 AB है ना। ये क्वेश्चन को देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन में मिस्टेक में लिखते हैं ना, A² 1 BA CA, AB B² A CB CA BC और C² A, ठीक है। तो ये आप AB कितना आ गया यहाँ से, फिर 2 CA 3 6 9 और 1 10 3 2 या 6 4 और 1 5,
ठीक है, अब देखो कितना इजी बन गया। अब इसमें आप सोचोगे, मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको मतलब 1 से 1.5 मिनट तक भी आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से ए कॉमन लोगे, वो वगैरह पता नहीं क्या क्या करके, और शायद ही आपका इसमें आंसर आए। मैंने आपको पहले बताया था, तब भी आपका क्वेश्चन वेरिएबल की फॉर्म में और आंसर वेरिएबल की फॉर्म में हो ना, तो कभी उसको ट्राई मत करना। उसको सिंपल उसमें वैल्यू पुट करो और आंसर पुट करो, रिटर्न ट्रायल मार के अपने आगे बढ़ो। चुपचाप हमने इसको अज्यूम कर लिया, चुपचाप इसे यहाँ इसको कोने में लिख लिया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप इसको देखो, जिसकी मैथ मतलब स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन, तो इसको फटाफट से लिखेंगे, एक्सपेंड कर दे, वरना इसको हम मतलब छोटा कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो लिख देते हैं 2 2 3। पहले हम इसको इसमें से करेंगे, 2 स्टेप में एक साथ करूँ, पहले इसको इसमें से करा 1 1 4, फिर इसको इसमें से करा, ये अगला स्टेप होएगा। क्योंकि एक साथ 2 नहीं कर सकते ना, ये तो पता होगा हर किसी को भी, आप 2 स्टेप एक साथ नहीं ले सकते। 3 और ये 3, ठीक है। अब आप इसको कहीं से भी एक्सपेंड कर दें, मैं इससे R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको अपनी वाली को, तो 2, ये 0 हो गया, +1 3 2 6 -9, तो ये 2 इंटू कितना आ गया आपका 9 -3, 9 2 18, और ये आ गया आपका 15। ऑप्शन में पुट करो फटाफट से। वैसे तो मेरे को आपको भी दिख रहा है कि किससे आंसर हो सकता है, देखो इससे बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि आप फटाफट इसमें पुट करके देख लो। तो देखो ए में पुट कर दें हम, 1 + 4 + 9, कितना आ गया आपका, कितना आ गया, ये रहा आपका 14। तो आपको दिखाई ये आंसर आपका सही जा रहा है, क्योंकि ये इसमें आप पुट करेंगे 3 2 5 5 और एक 6 का स्क्वायर 36, तो इसको छोड़ो, तो आपका सी ऑप्शन ये अलग करेक्ट हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसको फटाफट से कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी इसी की तरह है। अब इसमें आपको ए गिवन है, तब इसमें क्या करना होता है, मतलब मैंने आपको जैसे बता दिया कि इसमें अज्यूम कर लो। अब कुछ बच्चे क्या इसमें अज्यूम करने की ट्राई करते हैं 1। अब 1 ट्राई करने में देखो आप, ये आपको ध्यान रखना है, सब्जी के 1 1 1 है, 1 - 1 0, तो 1 को ट्राई करने मतलब बिल्कुल ट्राई ना करें, ठीक है। और 2 ट्राई करते हैं, 2 - 1 1, 2 - 1 1, सबका आंसर 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 को छोड़ दें, आप क्या ट्राई करें इसमें सीधा 3, क्योंकि 3 - 1 2 आ रहा है। इससे अगर आप 3 पुट कर रहे हैं, इससे क्या आ रहा है आपका 2 का स्क्वायर 4, और इसमें क्या आ रहा है आपका 2 का क्यूब 8, ठीक है। आपने देखा तीनों से अलग अलग आंसर आ रहा है, चारों से। तो इसलिए कुछ ऐसी वैल्यू आप ज़रूर ये ध्यान में रखें कि आप वैल्यू आप जो अज्यूम कर रहे हो वो ऐसी हो कि सबसे आंसर अलग अलग आना चाहिए। हमने 3 लाइट किया, 3 3 से 9 और ये 6 15, 3 2 6 और एक 7, 3 यहाँ पे आपका गिवन है, 3 2 6 और 1 7, 3 और 2 5, 3 1 1 1। अब हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे पहले इसको माइनस करने में लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये प्रॉपर्टी पता होती है, जहाँ भी 2 1 दिखे उनको माइनस करके उसको बना लो, ठीक है। पर उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, और हमें तो अपना टाइम सेव करके अपने 80+ क्वेश्चन स्कोर करने हैं, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से आपने एक्सपेंड, वही अब इसमें अब वो लगाए इसको छोटा करने के लिए। तो हम पहले इसको इसमें से माइनस, फिर इसको इसमें से करेंगे, 8 2 0, फिर इसको इसमें से करा 4 2 0 3 3 1 से यहाँ से एक्सपेंड कर दें। साइन देखना हो तो कैसे देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का ही आएगा साइन 1 का। 8 2 16 -8, 8 आपका आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन सी। कितनी जल्दी हो गया, आई थिंक इसमें 20 सेकंड भी लगेंगे आपको सॉल्व करने में। तो देखा हमने किसने फटाफट से इन तरह के क्वेश्चन को देखा और किस तरह सॉल्व करने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। तो आप भी इस तरह की स्ट्रैटेजी अपने पेपर में रखेंगे तो आप आराम से अपना 80+ स्कोर अपने मैथ के पेपर में तो आप अपना सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएस पे भी मैं ये बात बोलूँगा, जीएस पे पूरा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मैथ में तो 80+ क्वेश्चन कर दिए, यानी कि अपने 200+ स्कोर कर दिया, पर वो जीएस की वजह से रह जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एनडीए में इस साल का जो परसेंटेज रही थी, 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिनमें से आपके 5800 बच्चे ने सिर्फ आपका रिटर्न क्लियर करा, रिटर्न के लिए एलिजिबल हुए, और सिर्फ उसमें से 382 के आसपास जो बच्चे हैं आपके एसएसबी में सिलेक्ट हुए। तो आपका जो इसमें देखा रेशियो कितना कम परसेंटेज आ रहा है, इसके अप्रोक्स आपकी परसेंटेज आ रही है 3.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनमें से आपको 5800 में तो आना है पहले,
पहले ये मत सोचो कि मेरे को इसमें आना है 400 के अंदर आना है, इस बात को आप भूल जाओ अभी। पहले आप ये सोचो कि आपको 5800 जो 6000 के अंदर अंदर अपने मतलब रिटर्न में अपना सिक्योर करना है अपने आप को। फिर जो बाद में 2 महीने मिलेंगे तुम उसमें अपने आप को एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना। तो पहले अपने आप को रिटर्न के लिए सिक्योर कर लो, ठीक है। तो इससे आप अपने जीएस पे भी पूरा ध्यान रखना, जीएटी के पेपर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 19 के पेपर में हुआ है, इसको तो आपको सिंपल सॉल्व करना है। 216 और ये फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए 5 10 तक। 10 तक नहीं तो मतलब जितने 8 9 तक आपको फैक्टोरियल याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे मेरे को याद है, मैंने फटाफट लिख दिया। इसको आप क्या करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, इसमें से 6 कॉमन ले लें। सर क्या है 4। अब वही आपकी 1 1 1 वाली बन गई है। डिटर्मिनेंट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आपको मतलब पहले यही बनाना होता है 1 1 1, एक किसी रो को या कॉलम को 1 1 1 बना लो, ठीक है। तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। वापस मैं इसमें 2 स्टेप करूँगा सीधा डायरेक्ट, इसको इसमें से माइनस करूँगा, फिर इसको इसमें से। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये। साइन का तो आई थिंक सबको पता होगा। मैट्रिक्स के लिए तो ये साइन होता है आपका, मतलब बंद होते हैं, और आपके डिटर्मिनेंट के लिए खुल जाते हैं, ठीक। ये दोनों डंडी हट जाती है। तो इसको माइनस करा मैंने आपका 0 1 और यहाँ से आपका आएगा 8। फिर इसको इसमें से माइनस करा 0 1 6, यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया 8 - 6 और 12 आपका बाहर था ही। 12 2 24, 24 क्या होता है आपका 4 फैक्टोरियल। तो आपका 4 फैक्टोरियल आपका आंसर था ये, मेरे को पता है। तो इसका आपका आंसर ये हो गया। तो देखा आपने मतलब किसने अच्छी तरीके से हमने अभी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस अपनी जो हम पढ़ा रहे हैं मतलब उसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू, जय हिंद।